आपका कंपैरेटर कंप्लीट हो गया था? है ना? कंपैरेटर कर लिया था हमने। ओके। सो किसी को कोई प्रॉब्लम कंपैरेटर तक? ओके। सो लेट्स मूव ऑन नाउ, है ना? कैन यू सी माई स्क्रीन? मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर। ओके। सो है ना, टिल नाउ हमारे कितने एक्सपेरिमेंट हो गए हैं? फर्स्ट इज वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ टेबल, है ना? नेक्स्ट अप इज हाफ एडर एंड फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, है ना? यूनिवर्सल गेट्स, ग्रे, बाइनरी टू ग्रे एंड ग्रे टू बाइनरी, 1 बिट एट 2 बिट कंपैरेटर्स, है ना? तो हमारे 6 एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं अभी तक, है ना? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके। ओके, सो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आपका होगा ये वाला, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4:1 मल्टीप्लेक्सर एंड 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर। ओके, आपने ये क्लास में पढ़ लिया मल्टीप्लेक्सर? यस सर। यस सर। है ना? मक्स। सो व्हाट इज मक्स, है ना? सो मक्स का जो यूज है ना, मक्स जो है वो चैनलाइज करता है मल्टीपल इनपुट्स को सिंगल आउटपुट में, है ना? ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा भी है सिंगल कम्युनिकेशन चैनल, वायर और रेडियो, है ना? अगर आपको एक पैरेलल सिस्टम को एक सीरियल चैनल में भेजना है तो आपको क्या चाहिए? मक्स चाहिए, है ना? दैट मीन्स अगर आपके पास मल्टीपल नंबर ऑफ इनपुट्स हैं और आपके पास चैनल सिर्फ एक ही है उसको भेजने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए, तब आपका मक्स जो है वो क्या करता है? उन मल्टीपल इनपुट्स को अप्रोप्रिएट टाइम पे स्विच करता है अकॉर्डिंग टू योर सिलेक्ट इनपुट्स। ओके, so the function of multiplexer is to select, है ना, n number of input lines, ठीक है, and feed that to one output line, है ना? तो यहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स होती हैं और एक आउटपुट होती है, और आउटपुट कैसे डिसाइड होती है? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ योर सिलेक्ट इनपुट्स, जो कि यहाँ पे लगी होती है ना। इफ यू रिमाइंड। सर बच्चे बाहर वेट कर रहे हैं, लेट नहीं कर। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? सम स्टूडेंट्स अभी। ओके, ओके, सो क्या होता है ना, मल्टीपल इनपुट्स जो हैं आपकी चैनलाइज होती हैं सिंगल आउटपुट पे अकॉर्डिंग टू योर सिलेक्ट लाइन, है ना? सो इट इज अ डिवाइस, है ना? और मक्स के अंदर जो है वो आपका कुछ नहीं होता अदर देन योर गेट्स, है ना? यहाँ पे गेट्स का एक एरे होता है जो इस तरह से अरेंज किया जाता है कि आपकी सिलेक्ट इनपुट्स की जो कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग वो इनपुट्स को आउटपुट पे स्विच कर सके। Okay, the select lines determine which input is connected to the output, है ना? And also increase the amount of data that can be sent over a network within a certain time. ठीक है, so it is also called a data selector
because it is selecting data according to your select inputs. So there are different types of multiplexers, 2 is to 1 multiplexer, 4 is to 1 multiplexer, 8 is to 1 and 16 is to 1. Okay, there are 4 types. Okay, so if I show you, this is your logisim and this is the plexers part. If you see here, this is your multiplexer. So this is a, sorry, so there are input 1, input 0, input 1. There are 2 inputs and these are select lines. So if I are using 2 inputs, the select lines would be 1. So there is a relation between the number of select lines and number of inputs. Sorry. So everyone is in now. So आगे. Okay. So here is a diagram of a multiplexer. So you can clearly see there is a relation between your select lines and your number of inputs. So 2 raised to power your number of select lines is your number of inputs. And how these inputs are selected at the output? Like this. When select lines are 0 0, when the state of these lines is 0 0, this D0 is switched to the output. Next up is 0 1, 1 0 and 1 1. So correspondingly, these lines are also switched to the output. Okay. So according to this, what happens is, if select lines are at certain state, then a certain input is switched to the output. So when select lines are 0 0, your D0 is D0 is connected to the output. When it is 0 1, your D1 is connected to the output. When select lines are 1 0, your D2 is connected. And when select lines are 1 1, your D3 is connected to the output. So clearly what it is doing, it is controlling this circuit using these select lines. These select lines are a sort of controller to this circuit, which controls the flow of input to the output. So what happens when select lines are 0 0? The first input is connected to the output and it will show at the output. And rest of the cases are evident to you. Obvious. Okay. And similarly, the demultiplexer is what it does is, okay, it is a device with one input and multiple output lines. So it reverses the effect of a multiplexer. So if a multiplexer is used to channelize some inputs to the output or to a single output, a demultiplexer changes or switches that a single input to the multiple outputs. That is the reverse of a multiplexer. So what happens is, if I show you here, this is your mux. So if there are 2 inputs, okay, and there is a single pin here also. Okay, and there is one output.
So this is a 2:1 multiplexer. Okay. So both of these are 0, 0. If I keep it 0, let's build this circuit full. Okay. So what happens is, है ना? When the select line is 0, this is your select line. This is not your select line. So I have to ground this or something. I have to do something about it. Okay. So what I have done is, if I change this to 1, now this output is selected. And if I change it to 0, now this output is selected. Okay. If I do this 1, 1, then either it is 0 or it is 1. है ना? Either it is 0 or it is 1. Both the inputs are high, so the output will always be high. So what it is doing is, it's doing nothing but switching these inputs to your output according to your select line. Okay, this is your select line. If I disconnect it, there won't be. Okay. Let's disconnect it. Okay, so this is your circuit. Now, suppose if I want to build, are you hearing the thunderstorm? Hello? Yes, sir. Okay, so Yes, sir. it is raining heavily here. Okay, so bear with me. Okay, so ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? ठीक है. सो इट इज नथिंग बट, है ना, इनपुट स्विचिंग सर्किट, है ना, ये स्विच करता है आउटपुट पे. तो इफ आई शो यू नाउ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ 2:1 मल्टीप्लेक्सर अवेलेबल है आपके पास, है ना. तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ, है ना. ओके, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ. ठीक है, हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 2:1 मल्टीप्लेक्सर अवेलेबल है. ओके, सो हाउ कैन आई डिराइव अ 4:1 मल्टीप्लेक्सर? लेट मी शो यू द प्रोसीजर. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4:1 मल्टीप्लेक्सर अवेलेबल नहीं है, so what I can do is I can use another 2:1. Okay, I use another 2:1 multiplexer. Okay, okay. Now what happens is, now I can connect these also. These are 4 inputs. Okay, these are 4 inputs. And what about these select lines? Now you can see here, and there are 2 select lines here. 1, 2, and 3. Now in 4:1 multiplexer, how many select lines are there? Can you tell me? 2. 2, sir. 2. है ना? Yes, sir. 2. There should be 2 select lines. है ना? So what I should do is, I should short these 2 select lines. So what I can do is, I can short these 2 select lines like this.
Okay, what I got now here is I have this select line. Okay, I can connect it to this. This is the select line. This is these are inputs. One select line is this, and the other select line is okay, and this is the output. So now if you can see, what I've done is there are 4 inputs, there are 2 select lines. Okay, there are 2 select lines. And now what I have done is I have shorted the select lines of these 2 multiplexers so that it can become one single select line. Because in 4:1 multiplexer there are 2 select lines. So one is this and the other is this. So what I can do is now I can go ahead and excite this circuit 1 0. Okay. So now if I do 0 0, the output is 0. Is happening. Oh, sorry. It is too wrong. Yes. Okay. Now, the output select lines are 0 0. This input is switched to the output. Okay. Now, it is 0 1. Now this input is switched to the output. Okay. So this input is 1. So it is glowing. If I do it 1 0, the output is still 1 because it is switching this output to the this input to the output. Okay. Now if I do it 1 1, the output is 0 because this input is 0. So what is doing is this is switching these output inputs to the output according to these select lines. If I do 0 0, so this input is switched to 2. If I do it 0 1, like this. Okay. So now you can see what I have realized here. You can you can tell me which gate is this? Which gate I have realized using the mux? क्या ये समझ आया आपको? What I'm saying? आपको मक्स समझ में आ गया? आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हेलो सर, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। वो आता है नहीं फिर भी जब देख रही है बता दिया करो। स्वाप मल्टीप्लायर समझ में आया? हेलो सर, आपकी आवाज बहुत ब्रेक कर रही है। आपको अब आ रही है? मल्टीप्लेक्सर समझ में आया? आया समझ में? हेलो आया समझ में? तो ओके, तो अब आ रही है आवाज मेरी सही? Yes, sir. अब आ रही है आवाज? हेलो आ रही है ना?
ठीक है। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैं 0 0 कर रहा हूं तब क्या आउटपुट आ रही है, तब ये वाली इनपुट जो है आपकी आउटपुट पे स्विच हो जा रही है ना। जब मैं यहाँ पे 0 1 करता हूं तब ये वाली इनपुट जो है आपकी आउटपुट पे स्विच हो जा रही है ना, ठीक है। जब मैं इसको 1 0 करता हूं तब ये वाली इनपुट जो है आउटपुट पे स्विच हो जा रही है, और जब मैं 1 1 करता हूं तब ये वाली इनपुट जो है आउटपुट पे स्विच हो जा रही है, ठीक है। तो टेल मी, अब आपको सुनाई दे रहा है? ठीक है, एवरीवन लिसनिंग। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने लगा हूं, सुनाई दे रही है मेरी आवाज? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. सो टेल इज बिकमिंग, आउटपुट क्या आ रही है? टेल मी व्हाट इज इट? Sir, 0. 0। जब इनपुट मेरी 0 1 है तब आउटपुट क्या आ रही है यहाँ पे? 1. 1. 1। जब यहाँ पे 1 0 है तब आउटपुट क्या आ रही है? 1. 1। जब यहाँ पे 1 1 है तो आउटपुट क्या आ रही है? 0. तो टेल मी विच गेट इज दिस? ये कौन सा गेट है? किस गेट की आउटपुट ऐसी होती है? जब मैं यहाँ पे 0 0 दे रहा हूं तब यहाँ पे 0 आ रहा है, जब मैं यहाँ पे 0 1 दे रहा हूं तब आउटपुट 1 आ रही है, जब मैं 1 0 दे रहा हूं आउटपुट फिर से 1 XOR। क्या आपको समझ में आया? इसी तरह से आप Yes, sir. कोई भी गेट, इसी तरह से आप कोई भी गेट यहां से रियलाइज कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप अपना कोई कितने वेरिएबल है यहाँ पे, है ना, ठीक है। यहाँ पे ये 4 इनपुट्स हैं, है ना, I0 I1 I2 I3, है ना। तो आप यहाँ पे 4 वेरिएबल का कोई भी एक्सप्रेशन ले सकते हो, उसको रियलाइज कर सकते हो। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से गेट भी रियलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज मेरी यहाँ पे, अब आपको मान लो कौन सा गेट रियलाइज करना है। सपोज मेरे को रियलाइज करना है 1 0 0 एंड 1। अब कौन 1 करता हूं तो यहाँ पे 0 आ रहा है, फिर से 0, और अगर 1 1 करता हूं तो फिर से 1। तो अब ये कौन सा गेट है? XNOR. XNOR। तो मैंने क्या किया, से XNOR डिराइव कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह से आप, जरूरी नहीं है कि कोई गेट ही करना है, यहाँ से आप एडर का भी आप डिराइव कर सकते हो, ठीक है। एडर का कैसे होगा? सपोज आपका यहाँ पे सिर्फ सम बिट दिखेगी आपको। सपोज यहाँ पे क्योंकि आउटपुट 1 है तो मैं सिर्फ सम बिट देख सकता हूँ। तो उस केस में क्या होगा मेरे पास, अगर मेरा 0 0 है तो मेरे आउटपुट क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए, ठीक है। 0 1 अगर है तो आउटपुट क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। 1 0 है तो 1, और 1 1 है तो 0, है ना। वो आपको पता है XOR गेट के थ्रू हम रियलाइज करते हैं। सो दिस इज योर आउट, है ना, दिस सर्किट विल गिव योर आउटपुट ऑफ हाफ एडर, है ना। यहां से आपका हाफ एडर रियलाइज हो सकता है। ये आपको समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। और इसी से आप अपनी कैरी की भी निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक है। इधर से ही आप कैरी की भी निकाल सकते हो, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि कैसे करोगे आप, ठीक है। बिकॉज यहाँ से मैंने, ये देखो 2:1 मल्टीप्लेक्सर थे मेरे पास, यहाँ से मैंने 4:1 कैसे बनाया, आपको समझ में आया? है ना। इसी तरह 8:1 भी बना सकते हो आप, 8:1 मल्टीप्लेक्सर भी बना सकते हो, ठीक है। 8:1 मल्टीप्लेक्सर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको इस लाइन में इसको स्टेजेस की तरह देखो, सपोज दिस इज योर फर्स्ट स्टेज, दिस इज योर सेकंड स्टेज। तो 8:1 मल्टीप्लेक्सर के लिए 8:1 मल्टीप्लेक्सर को बनाने के लिए आपकी आ जाएंगी 3 स्टेजेस। यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेजेस हैं, 8:1 मल्टीप्लेक्सर को बनाने के लिए लगेंगे आपकी 3 स्टेजेस, जिसमें आप यहाँ पे 2 आ गए हैं, इसी लाइन में आपको 2 और लगाने पड़ेंगे ताकि आपकी 8 इनपुट्स हो जाए, है ना। ये 4 हो गई है पहले से, इसी तरह से 2 और स्टेजेस इस तरह की लगानी पड़ेंगी ताकि आपके 8 इनपुट्स हो जाए, ठीक है। वो 2 अलग से कनेक्ट होंगे, ये 2 अलग से कनेक्ट होंगे, उनकी एक अलग सिलेक्ट इनपुट बनेगी और लास्ट वाली एक और स्टेज बनेगी जिसमें आपके लास्ट के 2 मल्टीप्लेक्सर कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो दिस इज योर मल्टीप्लेक्सर सर्किट, ठीक है। आई शो यू नाउ। तो ये आपका क्या है, ये आपका ट्रुथ टेबल है सी, है ना। तो 0 0 जब थी सिलेक्ट लाइंस तो आपकी आउटपुट क्या आई, D0। यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 1 क्यों नहीं है, क्योंकि D0 की स्टेट कुछ भी हो सकती है 0 और 1 में से, है ना, ये आपको पता नहीं है। So it is what it is doing is simply switching these inputs to the output, ठीक है। तो what will be the boolean expression of this, D0 times S0 bar S1 bar plus D1 S0 bar S1 plus D2 S0 S1 bar plus D3 S0 S1. This is your full boolean expression for your multiplexer, 4:1 multiplexer. ओके ओके। और इसी तरह से डीमल्टीप्लेक्सर को देखें हम अगर, तो व्हाट इज इट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ एक इनपुट है और उसी तरह से आपकी 4 आपकी आउटपुट्स निकल रही है। तो क्या है ये, सिंपली क्या है, इसका रिवर्स ऑपरेशन है, ठीक है। सपोज आप एक ट्रांसमिशन लाइन पे आप 4, सपोज आपको एक ट्रांसमिशन लाइन पे 4 डिफरेंट सप्लाईज भेजनी है, ठीक है। तो आप कैसे भेजोगे, आप पहले मल्टीप्लेक्सर का यूज करोगे, और क्योंकि आपको आउटपुट के बाद क्या चाहिए, फिर से वैसी सप्लाईज चाहिए, तो आप क्या करोगे, जब आपकी रिसीव हो जाएगी उसके बाद उसको एक डीमल्टीप्लेक्सर से पास करवा दोगे, तो आपकी वही सारी इनपुट्स वापस आ जाएंगे, है ना, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, अब यहाँ पे सिलेक्ट लाइंस जैसे होंगी S0 S1, जिस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट लाइंस होंगी उस तरह से आपकी इनपुट कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये Y0 टाइम्स, ये देखो D कब आ रही है, जब यहाँ पे 0 0 होगा, तब आपकी Y0 जो है आपकी 1 होगी, या मतलब जो भी यहाँ पे डाटा आ रहा होगा वो Y0 की तरफ स्विच हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो ये समझ में आया, ठीक है, ओके। तो अब आपको क्या करना है, इसको अब इसने तो यहाँ पे देखो ये ब्लैक बॉक्स दिखा दिया है, आपको क्या करना है, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको इसको गेट्स के थ्रू रियलाइज करना है। यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ गेट, और इसको आपको गेट्स के थ्रू रियलाइज करना है। तो आप कर सकते हो उसको, यू कैन डू इट, यस सर। ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं सिमुलेशन पे जाते हैं, यहाँ पे गो टू द सिमुलेशन पार्ट। If you go at the multiplexer, ओके, तो यहाँ पे आपको फुल सर्किट मिल जाएगा। यू सी, यहाँ पे देखो ये 2 सिलेक्ट लाइंस हैं, ठीक है, S0 एंड S1, ठीक है। और इसी तरह से आपकी ये देखो D0 D1 D2 एंड D3, ये आपकी इनपुट्स हैं, ठीक है, एंड 1 इज योर आउटपुट, दैट इज योर Y, ठीक है। अब सपोज आपने जो D0, सॉरी, फर्स्ट स्विच ऑन द पावर सप्लाई, ठीक है। अब जिस तरह से आपकी D0 D1 D2 और D3 की पोजीशन होगी, यहाँ पे देखो मैंने ये यहाँ पे D0 ऑन किया है और D2 ऑन किया है, उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे 0 0 रखोगे तो आपका ये देखो LED ग्लो कर रहा है ना। अब यहाँ पे आप 0 0 है ना, यहाँ पे 0 कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 1 हो गया, तो यहाँ पे D3 स्विच हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे अगर 0 था तो यहाँ पे भी 0 शो करेगा, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल सर्किट विच इज, ठीक है, विच इज मेड बाय, ठीक है, मेड यूजिंग
इसको यूज करके बनाया गया है। यहाँ पे देखो ये एंड गेट यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक और एंड गेट कैसे यूज हुई है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल एंड गेट यूज होंगे और यहाँ पे एक और गेट यूज हुआ है। ठीक है, तो ओनली 2 गेट्स आर रिक्वायर्ड, सॉरी 3 गेट्स आर रिक्वायर्ड, 1 नॉट गेट इज रिक्वायर्ड, 1 एंड गेट इज रिक्वायर्ड एंड और गेट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे 3 गेट्स का यूज करके आपके सर्किट को रियलाइज किया गया है। ठीक है, तो ठीक है, इसको मैं आपके ऊपर अभी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, डू टेल मी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए इसमें तो मुझको जरूर बताना। ठीक है, अदरवाइज यू कैन डू इट ऑन योर ओन। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली आपको फर्स्ट क्या करना है, यहाँ पे आपको देखो ये दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन टू यू। यहाँ पे आपको ट्रुथ टेबल दिया हुआ है, ट्रुथ टेबल इज गिवन टू यू, ये ट्रुथ टेबल दिया हुआ है आपको। ठीक है, आपको इसको फर्स्ट बुलियन एक्सप्रेशन निकालना है। बुलियन एक्सप्रेशन निकल गया, फिर उसके बाद मैंने आपको बुलियन एक्सप्रेशन तो बता ही दिया है मैंने आपको। बुलियन एक्सप्रेशन इसका क्या होगा, डी नॉट एस नॉट बार एस वन बार प्लस डी वन एस नॉट बार एस वन प्लस डी टू एस नॉट एस वन बार प्लस डी थ्री एस नॉट एस वन। ये आपका बुलियन एक्सप्रेशन होगा और उसी के बेस पे आपको, ठीक है, उसी के बेस पे आपको क्या करना है, आपको ये बुलियन एक्सप्रेशन लॉजिक सर्किट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो सपोज आपको यहाँ पे डी नॉट एस नॉट बार एस वन बार बनाना है, तो क्या करोगे आप, एंड गेट यूज करोगे जिसमें आपके एस नॉट और एस वन के आगे इन्वर्टर, ठीक है, नॉट गेट लगे होंगे और आपको यहाँ पे एक एंड गेट लगाना है। ठीक है, यहाँ पे एंड गेट के यूज से आप इसको रियलाइज कर सकते हो। ठीक है, फिर इन चारों को प्लस करना है तो उसके लिए और गेट चाहिए। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, इफ यू कैन डू इट। ठीक है, मेरे को ये कर सकते हो आप, यू कैन डू इट। ठीक है, सो यू कैन गो अहेड। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताओ, है ना, मैं आपको दोबारा बताऊंगा अगर आपको 4:1 मल्टीप्लेक्सर इस सर्किट में कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया कि सर्किट करके आप किसी भी गेट को रियलाइज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर चाहो मैं तो आपको यहाँ पे एक और सर्किट बता देता हूँ। जैसे सपोज आपको नैंड गेट रियलाइज करना है, तो नैंड गेट के लिए क्या होगा, नैंड गेट के लिए क्या होता है, सिर्फ एक केस में 0 होता है, दैट इज योर 1 1 का केस, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे 0 0 है तब भी आउटपुट 1 है, 0 1 है तब भी आउटपुट 1 है, 1 0 है तब भी आउटपुट 1 है, और अगर 1 1 है तो आउटपुट 0 है। तो यहाँ पे आपका नैंड गेट भी रियलाइज होगा। ठीक है, so like this you can realize any logic gate or logic expression using this multiplexer circuit। है, अदरवाइज इसका मेन यूज जो है वो आपको मैंने बता दिया है, टू स्विच मल्टीपल इनपुट्स टू द आउटपुट, है ना। और उसका यूज कहाँ होता है, ये देखो कम्युनिकेशन चैनल्स में, जब आपको मल्टीपल इनपुट्स जो है एक सिंगल चैनल पे भेजनी होती है ना, और उसी सिंगल चैनल से आपको फिर मल्टीपल आउटपुट्स निकालनी होती हैं, तो दैट इज योर यूज ऑफ मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर। इसका यूज कभी कभार ट्रांसमिशन लाइंस में भी किया जाता है, जब आपको एक लाइन पे, एक सिंगल लाइन पे मल्टीपल कनेक्शंस का पावर सप्लाई भेजना होता है सपोज। ठीक है, तो उस केस में आपका मक्स और डीमक्सिस के यूज आते हैं। ओके, तो इस मल्टीप्लेक्सर सर्किट या डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट में कोई प्रॉब्लम? No, sir. Okay, everyone is okay? ठीक है, किसी को प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज अभी पूछ लो। ठीक है, अदरवाइज आपको आगे फिर नहीं तो, है ना, आगे प्रॉब्लम आ सकती है। सर इसको एक बार टेल मी फाइनली, कौन सा, व्हाट? ये 4:1 को 2:1 की सहायता से कैसे बनाते हैं? ओके, सो सी केयर, है ना, सी केयरफुली, सीट केयरफुली। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 2:1 मल्टीप्लेक्सर था मेरे पास। ठीक है, 2:1 मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, एक सिंगल सेलेक्ट लाइन होती है। ठीक है, सिंगल सेलेक्ट लाइन होता है यहाँ पे। ठीक है,
सिंगल सेलेक्ट लाइन होने का मतलब है यहाँ पे 2 इनपुट्स होंगे मेरे पास, एक सिंगल सेलेक्ट लाइन होगी, ठीक है। तब मेरे पास अगर मैंने 4:1 मल्टीप्लेक्सर बनाना है, ठीक है, तो क्लियरली मेरे पास कितनी इनपुट्स होनी चाहिए, 4 इनपुट्स होनी चाहिए और 2 सिलेक्ट लाइन होनी चाहिए। अब होता क्या है, मेरे पास 4 इनपुट लाइंस तो बन जाएंगी, बट अगर मैं यहाँ पे इसको कास्केड करूंगा तो मेरे पास 3 सिलेक्ट लाइंस रह जाएंगी। अब क्योंकि ये सिंगल स्टेज में आ रहे हैं तो मैंने क्या किया, इन दोनों की सिलेक्ट लाइंस को आपस में मर्ज कर दिए। यहाँ पे देखो मैंने शॉर्ट कर दी सिलेक्ट लाइंस, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल स्टेज पे है। नेक्स्ट स्टेज, दिस इज नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ से आप अगर आप डिवाइड करो, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, दिस इज द सेकंड स्टेज। फर्स्ट सर, स्टेज आपकी में मेरे आवाज को break 2 हो रही है। सिलेक्ट लाइंस होने का कोई तुक नहीं है, तो मैंने क्या किया, हेलो, आ रही है मेरी आवाज? ये सर अब आ रही। आ रही है? हाँ, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ 2:1 मल्टीप्लेक्सर है। 2:1 मल्टीप्लेक्सर की कितनी लाइंस होती हैं इनपुट? 2 इनपुट लाइंस होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास एक सिलेक्ट लाइन होती है, और मेरे पास 4:1 मल्टीप्लेक्सर में कितनी होती हैं? 4 इनपुट्स होती हैं और 2 होती हैं। अब अगर मैं डिवाइड करूँ, मेरे पास ये स्टेज है और ये स्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 सिलेक्ट लाइंस हैं। अब फर्स्ट स्टेज में 2 सिलेक्ट लाइंस होने का कोई तो नहीं है, तो मैंने क्या किया, इनको एक सिंगल सिलेक्ट लाइन में कट किया, इनको शॉर्ट करके, इन दोनों को शॉर्ट कर दिया मैंने। आई हैव शॉर्टेड दिस सिलेक्ट लाइंस और इसको एक सिंगल सिलेक्ट लाइन में कन्वर्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, मेरे पास एक सिलेक्ट लाइन यहाँ रह गई और एक सिलेक्ट लाइन नेक्स्ट स्टेज पे आ गई मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास 2 सिलेक्ट लाइंस बन गई टोटल, और मेरे पास 4 इनपुट्स बन गई। तो ये 3 मल्टीप्लेक्सर का यूज करके, 2:1 मल्टीप्लेक्सर का यूज करके मेरे पास कौन सा मल्टीप्लेक्सर बन गया? 4:1 मल्टीप्लेक्सर बन गया, ठीक है। ये समझ में आया? देखो ये मैंने शॉर्ट किया हुआ है यहाँ से, सीधे सर्किट यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये शॉर्ट कर दिया है ना, आई हैव शॉर्टेड दिस। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये सिंगल सिलेक्ट लाइन बन गई और ये नेक्स्ट स्टेज थी, क्योंकि है ना, इफ आई डिवाइड दिस सर्किट, ये आपकी आ गई नेक्स्ट स्टेज, तो ये नेक्स्ट स्टेज की एक सिंगल सिलेक्ट लाइन एक और आ गई। तो मेरे पास कितनी सिलेक्ट लाइंस हो गई? 2, ठीक है। और इनपुट कितनी बन गई ऑटोमेटिकली? यहाँ पे देखो, 2 इसकी आ गई, 2 इसकी, तो ये 4 इनपुट लाइंस बन गई, ठीक है। सो व्हाट आई हैव डन इज मेड 4:1 multiplexer. I made 4:1 multiplexer using 3 2:1 multiplexers. ठीक है, इसी तरह से आप कोई भी मल्टीप्लेक्सर बना सकते हो, 8:1 भी बना सकते हो, ठीक है। बना सकते हो कि नहीं बना सकते? यस सर। बन जाएगा, ठीक है। इफ यू सी दीज इन स्टेजेस, अगर आप इसको स्टेजेस में देखोगे ना तो आपको बहुत ईजी हो जाएगी, तो फिर आपको बहुत ईजी लगेगा ये, ठीक है। यू ट्राई टू डू दिस ऑन योर ओन, ठीक है। आप 8:1 मल्टीप्लेक्सर भी बनाना 2:1, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ 2:1 मल्टीप्लेक्सर अवेलेबल है आपके पास, है ना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बिट सिलेक्टर भी है वैसे तो, बट इसको मैं यूज नहीं करूंगा, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर यहाँ पे एक है जो कि 2:1 मल्टीप्लेक्सर अवेलेबल है आपके पास, सो आप क्या कर सकते हो, इससे अदर मल्टीप्लेक्सर भी डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो ये समझ में आया, ठीक है। तो 4 इनपुट लाइंस बन गई और ये 2 सिलेक्ट लाइंस बन गई। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया? यस सर। ठीक है, ये खुद से ट्राई करना, नहीं लगेगा पता तो मेरे से दोबारा पूछ लेना, ठीक है। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड कि नहीं? सबको आ गया समझ कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर नहीं लगेगा पता तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है मेरे से, मैं दोबारा आपको बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और एक और इंटरेक्टिव टूल मेरे को मिला है, तो अगर आपको इंटरेस्टेड होगा तो मेरे को जरूर बताना, आई विल शो इट टू यू इन दैट वे, ओके। ठीक है।